हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, छठ के बाद जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना। एक बड़ी खबर की राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। सोमवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की है। राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए छठ के बाद अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग मसौदा तैयार करके आयोग को जल्द ही भेजेंगे। राज्य में चुनाव दिसंबर महीने में कराए जा सकते हैं और चुनाव 5 चरणों में होंगे। मतगणना का कार्य एक साथ ही पूरे राज्य भर में कराए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति ली जाएगी और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय भाषाओं के 550 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। इधर झारखंड के विश्वविद्यालयों और उनके अंगीभूत कॉलेजों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसमें सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद शामिल किए गए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों में इन पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पदों के सृजन और आरक्षण रोस्टर तय होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल तक झारखंड में बारिश के असर। रांची में रविवार से लगातार बारिश हो रही है। वहीं सोमवार सुबह भी रुक रुक कर बारिश होती रही है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना से गुजर रहे लो प्रेशर का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस वजह से अचानक झारखंड के मौसम में बदलाव आ गया है। अगले 2 दिनों तक रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश के असर है। खास करके झारखंड के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज भी पूरे राज्य में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और 20 अक्टूबर तक राज्य भर में वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। और आपको बता दें, तापमान गिरने से ठंड बढ़ने के असर है। वहीं 21 अक्टूबर से झारखंड में मौसम साफ हो जाएगा। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, पलामू, देवघर, धनबाद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण विभाग के स्कूल अभी तक नहीं खुले। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से लेकर 8वीं की पढ़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन कल्याण विभाग के स्कूलों में 6ठी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। राज्य सरकार से इन आवासीय विद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने की अनुमति नहीं मिल सकी है। TSC और अल्पसंख्यक के साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया गया है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद 6ठी से लेकर 8वीं क्लास में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। कल्याण विभाग ने 6ठी से लेकर 8वीं क्लास में 4200 सीटों पर नए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्य स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा की बजाय इस बार प्रमंडलवार प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलवार आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CBSE टर्म एग्जाम की डेट शीट जारी। इधर CBSE ने 10वीं और 12वीं के टर्म एग्जाम की डेट शीट का ऐलान कर दिया है। इसके अनुसार बता दें, 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से लेकर 22 दिसंबर तक 12वीं के एग्जाम लिए जाएंगे। टर्म 1 की परीक्षा में छात्रों से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं टर्म 2 में दोनों यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इधर रामगढ़ इंटरमीडिएट के विज्ञान में नामांकन होगा शुरू। बता दें, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग को लेकर आज छात्र संघ का संघर्ष और आंदोलन सफल रहा। अब रामगढ़ कॉलेज के इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वार्ता में कुलपति ने रामगढ़ महाविद्यालय प्राचार्य को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के विज्ञान में नामांकन प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दे दिया है। इसको लेकर कल बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों के लिए आरक्षण मामले की सुनवाई 29 नवंबर को। इधर झारखंड पुलिस बहाली में 50% होमगार्ड जवानों के लिए सीट आरक्षित करने वाले मामले की सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि यानी कि अगली तारीख तय कर दी है। और पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि होमगार्ड जवानों को 50% सीट आरक्षित करने का प्रावधान पुलिस एक्ट में भी है। इसके तहत होमगार्ड जवानों को सिर्फ शारीरिक दक्षता
के अनुसार ही पुलिस में नियुक्ति की जाती थी, लेकिन सरकार ने 2015 में पुलिस भर्ती के लिए नई नियमावली बना दी है। इसके तहत होमगार्डों की 50% सीट तो आरक्षित है, लेकिन अब होमगार्ड जवानों को भी परीक्षा पास करने के बाद ही नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। इसलिए पुलिस भर्ती परीक्षा में होमगार्ड के जवान अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसलिए पुलिस भर्ती नियमावली को रद्द करने की मांग की जा रही है। मिलादुन्नबी के उपाध्यक्ष पर आज झारखंड हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। अवकाश के बाद बुधवार को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 23 लाख लोगों ने नहीं ली कोविड टीके की दूसरी डोज। इधर राज्य में कोरोना टीके की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज नहीं लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में करीब 23 लाख ने तय समय पर टीके की दूसरी डोज नहीं ली है। इसमें करीब 11 लाख वैसे हैं जिन्होंने बीते 10 दिन में समय पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज नहीं ली है। इस लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गहन अभियान चलाकर टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश सभी डीसी को दिया है। वहीं हर सप्ताह शुक्रवार, शनिवार और रविवार को टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को दूसरा टीका नहीं लेने वालों की सूची भी भेज दी है। इसके अनुसार पलामू में सर्वाधिक 1,58,073 लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली है। वहीं खूंटी की स्थिति बेहतर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब टमाटर और प्याज ने बिगाड़ा बजट। 15 दिन के बाद राहत की उम्मीद है। बताते चले, इधर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ अब टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही है। रांची के बाजार में टमाटर की कीमत कुछ दिन पहले महज 25 से 30 रुपये थी, जो अब 50 रुपये पहुंच गई है। वहीं प्याज की कीमतों में भी पिछले 5 दिनों में प्रति किलो 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। खुदरा बाजार में 1 किलो प्याज की कीमत भी 45 से 50 रुपये जा चुकी है। आलू की कीमतों में भी वृद्धि हुई है और कोई भी हरी सब्जी की कीमत 35 से 40 से कम नहीं मिल रही है। देश के कई इलाकों में प्याज की खुदरा कीमतें 50 से 60 रुपये प्रति किलो और टमाटर की कीमतें 80 से 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके साथ ही इधर रांची में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 20 पैसे हो गया है। इससे आम लोग काफी परेशान है। पेट्रोल पंप पर नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर और इंडियन और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर कीमत 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं गढ़वा और पलामू में पहले से ही पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं बता दें, इधर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें, रांची में गैस की कीमत 1000 के करीब यानी 960 रुपये तक पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से अनाथ बच्चों को नहीं मिला माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। इधर कोरोना के कारण अपने माता और पिता दोनों को खो चुके राज्य के 106 अनाथ बच्चों में से 86 बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि इनके पास अपने अभिभावकों की मृत्यु कोविड से होने का सर्टिफिकेट नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन की गाइडलाइन के अनुसार 18 साल से कम वैसे बच्चे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता दोनों या फिर गोद लिए हुए अभिभावकों को खोया है, उन्हें 23 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की उम्र तक ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन और अन्य सभी आवश्यक चीजें भी मुफ्त में दी जाएगी। बगैर सर्टिफिकेट के पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन का फॉर्म ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांके, बेड़ो, चान्हो, तमाड़ और बुंडू के चिकित्सा पदाधिकारियों को वेतन पर रोक। इधर रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कांके, बेड़ो, चान्हो, बुंडू और तमाड़ के MOIC का वेतन स्थगित कर दिया है। डीसी ने इस मेडिकल अफसरों पर कार्य में शिथिलता बरते जाने को लेकर कार्रवाई की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार अपना पक्ष करे स्पष्ट, SDO पद पर प्रोन्नति का मामला। इधर बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में डिप्टी कलेक्टर से SDO पद पर प्रोन्नति किए जाने के मामले में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए कहा है कि इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करे और अदालत ने कहा है कि जब रोक के बावजूद अन्य विभागों में प्रोन्नति दी गई है तो इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार को अब और समय नहीं दिया जाएगा, आदेश को निरस्त करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों ने नामकुम स्टेशन पर रोकी ट्रेन। इधर संयुक्त किसान
किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश में लखीमपुरी हत्याकांड के विरोध में रेल रोको आंदोलन के तहत रांची में भी संयुक्त किसान मोर्चा और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने नामकुम रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने का कार्य किए हैं। करीब 1 घंटे तक रेल यातायात को ठप किया गया और वाम दलों के कार्यकर्ता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। वहीं किसानों के तीनों काले कृषि बिल को रद्द करने की भी मांग की है और नेताओं ने कहा है कि अजय मिश्रा की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसानों के हर आंदोलन के समर्थन में वाम दल सड़क पर उतरेंगे। बड़ी खबर, निजी स्कूलों से 25 को विभाग करेगी सीधी बात। इधर बता दें, शुल्क वृद्धि के मामले पर धनबाद जिले के अधिकतर पब्लिक स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं सुन रहे हैं। इन स्कूलों पर डीओ और डीएससी के लिखे पत्र की भी असर नहीं पड़ रहा है। इन दोनों अधिकारियों ने शुल्क को लेकर निजी स्कूलों को अब तक 11 पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा है। अभिभावकों के बढ़ते दबाव के बाद अब जिला शिक्षा विभाग शुल्क के मुद्दे पर स्कूलों से आमने सामने बैठकर बात करेंगे। जिले के सभी पब्लिक स्कूलों को पत्र जारी करते हुए 25 अक्टूबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में बैठक बुलाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेज चुनने का कल तक मौका, 6000 से अधिक छात्र मेरिट लिस्ट से हुए बाहर। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड के सत्र 2021 से 23 का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ ही अब चयनित छात्र छात्राओं को कॉलेज चुनने का मौका दे दिया है। 20 अक्टूबर तक सभी छात्र छात्राएं बीएड कॉलेज का चयन कर सकते हैं और 20 अक्टूबर तक ही उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। छात्रों के कॉलेज चुनने के बाद 25 अक्टूबर से कॉलेज चयन संबंधी प्रोविजनल पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। पार्षद से जारी बीएड की मेरिट लिस्ट से 6000 से ज्यादा छात्र छात्राएं बाहर हो गए हैं, जो इस बार बीएड में दाखिला यानी एडमिशन नहीं ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनआरएचएम कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मी कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। ये निर्णय सोमवार को झारखंड हेल्थ एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर एनआरएचएम अनुबंध कर्मियों की राज्य जिला प्रखंड स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। साथ ही इधर बता दें, पंचायत चुनाव के विरोध में 25 को दिया जाएगा धरना। आदिवासी छात्र संघ की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कार्यालय करमटोली में हुई है। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के विशेष चर्चा की गई। वहीं 25 अक्टूबर को धरना देने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों को सीसीएल के द्वारा प्रति एकड़ 9 लाख रुपए की दर से मिलेगी मुआवजा। इधर सीसीएल ढोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक एम.के. अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बताया है कि रैयतों को प्रति एकड़ 9 लाख की दर से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद के प्रयास के बदौलत मुआवजा राशि निर्धारण तय हो चुका है। वहीं मुआवजा राशि के निर्धारण से विस्थापितों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। इसके साथ ही इधर मंत्री और मुख्यमंत्री से मिल खजूरी के रैयतों का मुआवजा देने की मांग। इधर गढ़वा जिले में छात्र नेता रवि प्रकाश उर्फ लड्डू ने रांची आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिलकर NH-75 बाईपास का हो रहे निर्माण कार्य में खजूरी में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग किया है। मांग पत्र सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री के कार्यालय से उपायुक्त को पत्र भेज दी गई है। साथ ही तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विश्वविद्यालयों के लिए विधेयक बनाए राज्य सरकार। इधर राज्य में तेजी से खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर शिक्षण व्यवस्था की वैधानिकता और अन्य मानकों को बनाए रखने के लिए विधेयक बनाने की जरूरत है। सोमवार को राज्य विधानसभा की प्रतियुक्त विधान समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई है और निजी विश्वविद्यालयों के भवनों समेत नीति और नियमावली की रिपोर्ट मांगी गई है। अगली बैठक में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बालू उठाव जल्द। राज्य में बालू का उठाव जल्द शुरू कराने की तैयारी की गई है। मानसून के कारण 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगाई गई थी। अब नए नियम और शर्तों के साथ बालू उठाव
चुनाव की तैयारी की गई है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक उत्तम विश्वास के मुताबिक बालू खनन क्षेत्र को 3 श्रेणियों में रखा गया है, 10 हेक्टेयर से कम और 10 से 15 हेक्टेयर और 50 हेक्टेयर से अधिक। झारखंड में बालू घाट का टेंडर भरने के लिए कंपनी को पहले सूचीबद्ध होना पड़ेगा और सूचीबद्ध होने के लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मी होंगे ट्रेंड। इधर झारखंड में चल रहे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए रांची में कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च का सेंटर खोलने पर सहमति बन गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इधर 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन और 15 नवंबर को झारखंड बंद का लिया गया निर्णय। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की आकस्मिक बैठक अंजुमन इस्लामिया सभागार में कल संपन्न हुई है। बैठक में सभी की सहमति से आगामी 15 नवंबर को संपूर्ण यानी पूरा झारखंड को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 26 अक्टूबर को झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान और पेंशन के साथ ही नियोजन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। इधर अखिल भारतीय जागरूक कार्यक्रम के तहत सोमवार को बेड़ो ब्लॉक में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। इस दौरान बीडीओ प्रवीण कुमार ने कहा है कि हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं, इसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गरीब लाभुक बेड़ो स्थित विधिक सेवा प्राधिकार के लीगल एंड क्लिनिक में आवेदन देकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। साथ ही इधर झारखंड दिवस पर उर्दू अकादमी की घोषणा करे सरकार। अंजुमन बाका-ए अदब गठन के बाद से ही झारखंड उर्दू अकादमी के शीघ्र गठन करने की मांग करती आ रही है। बता दें, राज्य गठन के लगभग 21 साल पूरे होने को है, लेकिन सरकार इस पुरानी मांग को पूरी नहीं कर रही है, जिसके कारण उर्दू भाषी नागरिकों में बेचैनी देखने को मिल रही है। इस अपडेट में बस इतना ही।